2023-24 के लिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट्स की एंट्री कैसे कराएं? 2023-24 तो इसमें हमें 3 काम करने होंगे। सबसे पहले क्लास प्रमोशन, उसके बाद हमें इंपोर्ट करना होगा स्टूडेंट्स को और न्यू स्टूडेंट्स भी ऐड करने होंगे। इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यूडाइस पोर्टल को स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या हमें करना है, स्टूडेंट्स की एंट्री कैसे करनी है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे 2022-23 से बच्चों को 2023-24 में प्रमोट करके कैसे लाना है। उसके बाद हम समझने वाले हैं कि फर्स्ट क्लास के न्यू एडमिशन्स को हमें किस तरीके से ऐड करना है, जो 2022-23 में नहीं थे लेकिन 2023-24 में उन्होंने फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में एडमिशन लिया। उसके बाद हम ये समझने वाले हैं कि दूसरे स्कूल से टीसी लेकर जो बच्चे आए हैं, यानी फर्स्ट क्लास के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ जहाँ तक भी स्कूल है, तो उन बच्चों की एंट्री हमें यूडाइस प्लस पोर्टल पर कैसे करनी है, स्टूडेंट्स का डाटाबेस किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है, तो इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके समझने वाले हैं। अब हम इसे सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। 2022-23 के बच्चों को प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल, दो हमारा जो स्कूल है, आपका जो स्कूल है वो है फिफ्थ क्लास तक, फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक चलता है। 2022-23 में फर्स्ट क्लास में 15 बच्चे, सेकंड क्लास में थे 25, थर्ड क्लास में 11 स्टूडेंट्स थे, फोर्थ क्लास में 81 स्टूडेंट्स थे और फिफ्थ क्लास में 46 स्टूडेंट्स थे। अब जब हम इन्हें प्रमोट करेंगे, यानी ये तो थे 22-23 में बच्चों की संख्या, स्टूडेंट्स की काउंटिंग, जब हम इन्हें प्रमोट करके 23-24 में लाएंगे तो 2022-23 के फर्स्ट क्लास के 15 बच्चे सेकंड क्लास में प्रमोट हो जाएंगे और फर्स्ट क्लास में 23-24 में अभी 0 स्टूडेंट्स की संख्या है। यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स ऐड करने होंगे। हम यहाँ पर अभी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं तो हम प्रमोट करते हैं। सेकंड क्लास में 25 स्टूडेंट्स थे, तो 2023-24 में ये स्टूडेंट्स प्रमोट होकर थर्ड क्लास में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स प्रमोट होकर फोर्थ में पहुंच जाएंगे और फोर्थ क्लास के 81 स्टूडेंट्स प्रमोट होकर फिफ्थ क्लास में 81 पहुंच जाएंगे और फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे और लेफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फोर्थ क्लास के बाद हमारे पास कोई क्लास नहीं है, हमारा जो स्कूल है वो फिफ्थ क्लास तक ही है। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट क्लास के 15 बच्चे प्रमोट करके 22-23 में पहुंचा दिए, लेकिन बट सारे बच्चे 23-24 में नहीं पहुंचेंगे। प्रमोट 15 बच्चे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है उनमें से टीसी ले जाएं। तो ये सब चीजें हम कैसे मैनेज करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं कि 15 के 15 बच्चे प्रमोट हो जाएं और जो 23-24 में हमारे पास पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो बच्चे यहाँ पर बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 12 बच्चे अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और 3 बच्चों को हमें लेफ्ट करना है वहां से, हमारे पोर्टल से, यूआ डाइस पोर्टल से 23-24 में उन्हें विदा करना है। तो ये सब हम कैसे करेंगे, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे न्यू स्टूडेंट्स जो अभी आए हैं फर्स्ट क्लास में, उनको ऐड करेंगे और दूसरे स्कूल से टीसी लेकर आए बच्चों को हम ऐड करेंगे। तो चलिए हम यूडाइस प्लस पोर्टल पर चलते हैं। ये हमारा यूडाइस प्लस पोर्टल है। हमें यहाँ पर udiceplus.gov.in ये हमारी लिंक है, इसे हमें ओपन करना है और ओपन करने के बाद टॉप में आ रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। हो सकता है यहाँ पर कई जगह लॉगिन दे रखा हो, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, इधर उधर नहीं जाना है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है, ये क्लिक किया।
अब आपको स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है, तो ये रहा हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका कौन-सा स्टेट है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट किया और गो पर क्लिक किया। ये मेरी आईडी ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। तो ये हमारा यूडाइस प्लस का एचडीएमएस स्टूडेंट्स पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा लिखना है। ये कैप्चा लिखा और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन हो जाएगा एंट्री करने के लिए। ये 22-23 की कैलकुलेशन है, मैंने 22-23 पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें कोई काम नहीं करना है। ये 22-23 का सारा वर्क हम कंप्लीट ऑलरेडी पिछले लास्ट ईयर कर चुके हैं। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये सेक्शंस हैं और ये हमारी प्रोफाइल है। तो हम ये चूज एकेडमिक ईयर से वापस यहाँ पहुंच जाएंगे। 23-24 में हमें अब काम करना है। अब जो भी वर्क करना है हमें 23-24 में करना है। तो हम यहाँ पर 23-24 में क्लिक करेंगे, हमें 22-23 पर क्लिक नहीं करना है, 23-24 पर क्लिक करना है। ये किया और ये बॉक्स आ रहा है, ये प्रोफाइल शो करा रहा है, ये प्रोफाइल है, इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स की संख्या आ रही है, ये सेक्शन आ रहा है। यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th और यहाँ पर ये टोटल स्टूडेंट्स अभी 0 है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कुछ भी अभी फिल नहीं किया गया है। अब ये है हमारी स्कूल की प्रोफाइल, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो, और नहीं तो वापस से डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास नहीं है हमारे पास, तो सेक्शन मैनेजमेंट में हम जाएंगे। जो भी क्लास हमारे पास यहाँ पर नहीं बोल रही है, नहीं आ रही है, शो नहीं हो रही है, तो अब हमें क्या करना है, सेक्शन मैनेजमेंट पर जाना है। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी है कौन सी क्लास हमें चाहिए। ये क्लिक किया और ये ए सेक्शन आ गया हमारा और ऐड कर दिया। अब हम फिर से स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट क्लास भी आ चुकी है। और यदि हमारे किसी क्लास में एक से ज़्यादा सेक्शन है, जैसे ए, बी, सी सेक्शंस हैं, तो उसके लिए भी हम सेक्शन मैनेजमेंट में जाएँगे। जैसे हमारे पास सेकंड क्लास में ए सेक्शन है और बी सेक्शन है, तो हम जाएँगे सेक्शन मैनेजमेंट में। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेकंड क्लास, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है बी और ऐड सेक्शन करते ही हमारे पास 2 सेक्शंस आ जाएँगे। यहाँ पर एक ही सेक्शन शो हो रहा है और जब हम यहाँ पर ऐड सेक्शन करेंगे तो हमारे पास ए सेक्शन और बी सेक्शन शो होने लग जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर सेक्शन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही सेक्शन है। अब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं कि हम 2022-23 से 2023-24 में बच्चों को कैसे लेकर आए। तो इसके लिए हमारे पास प्रोग्रेशन एक्टिविटी टैब है। ये रहा हमारे पास प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इम्पोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट्स लिस्ट। तो अभी हमारा जो वर्क है, जो हम समझने वाले हैं, 2022-23 से स्टूडेंट्स को प्रमोट करके 2023-24 में लेके आना। अगर वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, टीसी ले गए हैं, तो उनको विदा करना। तो ये काम हम करेंगे प्रोग्रेशन मॉड्यूल से। यहाँ पर हमारे पास गो का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हम गो को समझते हैं, गो पर क्लिक करते हैं। ये हम गो पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्लास, तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट। यहाँ पर फर्स्ट क्लास हमारे पास नहीं है, लास्ट ईयर में नहीं थी, तो हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्लास पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और गो पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास 22-23 के जो भी स्टूडेंट्स थे सेकंड क्लास में, वो सब आ गए हैं। उसी तरीके से हम फिफ्थ क्लास पर क्लिक करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो करेंगे, तो हमारे सामने फिफ्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं, जो
हमारे पास 22-23 में थे। मैं 9th क्लास पर क्लिक करता हूँ, सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, गो पर क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास 9th क्लास के स्टूडेंट्स आ गए हैं जो हमारे 2022-23 में थे। अब हम 9th क्लास को लेके चलते हैं। 9th क्लास मुझे प्रमोट करके 2023-24 में 10th क्लास में लेकर जाना है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रमोशन 2022-23 टू 23-24, यानी 2022-23 से 2023-24 में लेकर जाना। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आ रही है। स्टूडेंट्स का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एजुकेशन नंबर और स्टेट कोड भी आ रहा है। ये परमानेंट एजुकेशन नंबर किस काम आएगा ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं 22-23 से 23-24 में कैसे ले जाएं। ये हमारे पास ये बच्चा है 22-23 में प्रमोट, अगर बच्चा पास हो गया है तो, और यदि बच्चा फेल हुआ है तो नॉट पास पर क्लिक करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स पास हो गया है, हम प्रमोट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें लिखना है 22-23 की परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे की 82% बनी है, मैंने लिख दिया। आपको परसेंट लिखनी है, जिस भी स्टूडेंट्स का आप कर रहे हो अच्छे से परसेंट लिखनी है। यहाँ पर लिखना है अब थर्ड ऑप्शन कॉलम में कि नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट्स अटेंडेड, कि इस बच्चे ने 2022-23 में कितने दिन स्कूल अटेंड किया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 159। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने स्कूल अटेंड किया, स्कूल आया, उसकी प्रेजेंट थी 159। स्कूलिंग स्टेटस, अब हम बात करते हैं 23-24 की। 23-24 में बच्चा इसी स्कूल में, सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो हम करेंगे स्टडी। और यहाँ पर एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है, सेक्शन, कौन से सेक्शन में पढ़ रहा है, ए सेक्शन में, और इसे हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करते ही यहाँ पर ओके और डन लिखा गया, यानी ये बच्चा 2023-24 में सेम स्कूल में, इसी स्कूल में पहुंच चुका है। अब हम एक और बच्चे की बात करते हैं, प्रमोटेड। ये बच्चा प्रमोट हो गया है और अगर पास नहीं हुआ है, फेल हो गया है तो नॉट पास। प्रमोटेड, इस बच्चे की कितनी परसेंट थी, फॉर एग्जाम्पल इसकी 77% थी, मैंने यहाँ पर 77 लिख दी 2022-23 में। 2022-23 में ये 157 डेज स्कूल आया है। ये बच्चा प्रमोट तो हो गया लेकिन लेफ्ट स्कूल विद टीसी, स्कूल को लेफ्ट कर दिया है, इसने टीसी ले ली है, ये बच्चा टीसी लेकर चला गया है। तो हमें यूडाइस पोर्टल से भी इसे विदा करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी, और अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पर देखो डन लिखा गया है। इस तरह से वन बाय वन सभी बच्चों को मैं प्रमोटेड दिखाने वाला हूँ। और अगर बच्चा लेफ्ट हो गया है, टीसी ले गया है, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे लेफ्ट, और बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो हम यहाँ पर दिखाएंगे स्टडी और सेक्शन लिखकर अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से हमें सारे स्टूडेंट्स को अपडेट करना है। और लास्ट में जब हमारे सारे स्टूडेंट्स अपडेट हो जाएंगे तो फाइनलाइज पर क्लिक कर देना है। फाइनलाइज पर क्लिक करते ही ये कंप्लीट क्लास फाइनलाइज हो जाएगी कि ये सारी क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है और प्रमोट हो चुकी है। मैं यहाँ पर सेकंड क्लास ओपन करता हूँ और सेक्शन ओपन करके गो करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सारे बच्चे प्रमोट किए हुए हैं, थर्ड क्लास के बच्चे प्रमोट होकर कुछ स्कूल लेफ्ट हो गए हैं और कुछ स्टडी कर रहे हैं। और सबके आगे यहाँ पर डन लिखा आ रहा है, ये कंप्लीट मैंने कर दिए हैं। अब लास्ट में हमें क्या करना है, फाइनलाइज। ये यहाँ पर डिटेल्स दिखा रहा है कि प्रमोट 7 बच्चे हैं और टोटल 7 हैं, यानी इसे हम मुझे कंफर्म करना है। और ओके, यहाँ पर लिखा गया है कि एक्टिविटी सेक्शन हैज कंप्लीटेड, यानी ये सभी कंप्लीट बच्चे कौन सी क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के प्रमोट हो चुके हैं। इसी तरीके से जहां तक स्कूल है,
5th तक स्कूल है तो 5th तक के सारे बच्चे प्रमोट करने हैं। 10th तक स्कूल है तो 10th तक के सारे बच्चे प्रमोट करने हैं। 12th तक स्कूल है तो 12th तक के सारे बच्चे आपको प्रमोट करने हैं। ये मैंने 12th क्लास ओपन की। अब यहाँ पर 12th की अगर बात करें तो प्रमोट या नॉट पास, प्रमोटेड, और यहाँ पर मुझे परसेंट लिखनी है, अटेंडेंस लिखनी है, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट। ये एक ही ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि 12th के बाद हमारे पास कोई भी क्लास नहीं है, तो इसलिए एक ही ऑप्शन है लेफ्ट। और यदि ये बच्चा पास नहीं हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि बच्चा सेम स्कूल में रिपीट कर रहा है उसी क्लास में 12th क्लास में, या फिर टीसी लेकर जा चुका है। तो इस तरीके से हमें 1 बाय 1 फर्स्ट से लेके 12th तक सारे बच्चे प्रमोट करने हैं। और जब हम सारे बच्चे प्रमोट कर लें, पूरा स्कूल हमारा प्रमोट हो गया है फर्स्ट से लेके 12th तक, उसके बाद हमें एक प्रोसेस और करनी है। वो क्या है? फिर से हमें प्रोग्रेस एक्टिविटी पर जाना है, और अभी हम गए थे गो पर, और 1 बाय 1 एक-एक स्टूडेंट को, एक-एक क्लास को हमने फाइनलाइज़ किया, और अब हमें जाना है फाइनल प्रोग्रेशन, यानी बिल्कुल फाइनल कर देना है इसे, फाइनल। यहाँ पर क्लिक करना है चेक मार्क पर और सबमिट कर देना है। सबमिट करने का मतलब है कि पूरा स्कूल 2022-23 से 2023-24 में प्रमोट हो चुका है। यानी एक काम हमारा फिनिश हो चुका है, 2022-23 के बच्चों को 2023-24 में प्रमोट करना सेम स्कूल में, या फिर टीसी लेकर विदा करना। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। ये हम जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास स्कूल डैशबोर्ड में यहाँ पर स्टूडेंट शो होने लग जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक बच्चा किया है, एक बच्चा यहाँ पर टोटल है, और एक स्टूडेंट यहाँ पर इनकम्प्लीट शो हो रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में व्यू या मैनेज पर क्लिक करना है। व्यू मैनेज, ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है, जीपी, ईपी, एफपी, ये सब आ रहे हैं। इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैंने जीपी पर क्लिक किया, ये क्लिक किया। इसे मुझे पूरे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। यहाँ पर नाम, जेंडर ऑलरेडी भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी लिखी हुई है, नेशनल स्कूल कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सब लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है? आधार नंबर लिखना है इस बच्चे का, जो भी आधार नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका आधार नंबर है। आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है बच्चे का नाम आधार कार्ड में क्या है। आधार कार्ड में इसका नाम है लवली। ये मैंने आधार कार्ड में नाम लिख दिया। अब हो सकता है इस बच्चे का आधार कार्ड नहीं हो आपके पास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बार 9999 फिल कर देना है, और ये आधार कार्ड नाम का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे यदि आपके पास बच्चे का आधार कार्ड नंबर नहीं है तो। उसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में जाना है। ये सारी चीजें फिल करी कराई आएंगी आपके पास। कहाँ से फिल करी कराई आएंगी? जो आपने अपडेट किया है 22-23 में डाटा फिल किया था, ये वही डाटा है, और 23-24 में प्रमोट होके आ गया है। तो ऑलरेडी ये फिल है। आपको ओनली करना क्या है, यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, क्योंकि 22-23 में आपने यहाँ पर आधार नंबर नहीं लिखा था। अब हम आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप, या ये आपको फिल करना है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपके पास बच्चे के ब्लड ग्रुप का आइडिया नहीं है तो आपको यहाँ पर अंडर इन्वेस्टिगेशन लिख देना है, और लिखने के बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है। स्कूल शोड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल अभी कंप्लीट नहीं किया है, लॉक नहीं हुआ है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल कौन सा? प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाके, गो में जाके 1 बाय 1 सारे बच्चों को प्रमोट करना, फाइनलाइज करना,
और उसके बाद फिर से प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर फाइनलाइज प्रोसेस को कंप्लीट करना और लॉक करना। ये प्रोसेस हमने अभी नहीं किया। चलिए अब मैं दूसरा स्कूल ओपन कर लेता हूँ जिसमें ये प्रोग्रेस एक्टिविटी कंप्लीट है और आपको मैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में समझाता हूँ। मैं आईडी पासवर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। ये मैंने दूसरा स्कूल ओपन कर लिया है। ये मैंने स्क्रीन शेयर की। 23-24 में चलते हैं, फिर से इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स की संख्या, इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे चलते हैं और फाइनलाइज प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको शो करा देता हूँ। ये देखो, स्कूल प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज, यानी इस तरह से हमारे पास टिक मार्क आना चाहिए कि फाइनलाइज किया जा चुका है 22-23 बच्चों को, 22-23 के बच्चों को 23-24 में। उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। स्कूल डैशबोर्ड पे जाना है, उसके बाद हमें फाइनल करने के बाद स्कूल डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें 1 बाय 1 व्यू और मैनेज पर क्लिक करना है। सेकंड क्लास को, थर्ड क्लास को, फोर्थ को, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, इन सबको हमें फाइनलाइज करना है। जैसे हम सबसे पहले सेकंड क्लास पे चलते हैं। ये हमने व्यू किया, यहाँ पर एक कंप्लीट लिखा आ रहा है, यानी कंप्लीट हो चुका है। ये इस पर क्लिक करना है हमें। यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर भरना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद यदि हमारे पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो हम 999 भर सकते हैं और हमें यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिखना है या फिर अंडर इन्वेस्टिगेशन हम लिखेंगे। अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है कि कंप्लीट हो चुकी है डिटेल। क्लोज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एडमिशन नंबर फिल करना है कि स्टूडेंट का एसआर नंबर क्या है। इधर हमें फिल करना है नेक्स्ट ऑप्शन में एडमिशन डेट, इस बच्चे का एडमिशन कौन सी डेट में हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पर मीडियम लिखना है, बच्चा हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का है, और हमें सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट। अब यहाँ पर स्कॉलरशिप की डिटेल्स ये पूछ रहा है कि बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली। यदि मिली है तो हम यस कर सकते हैं और डिटेल फिल कर सकते हैं, और यदि नहीं मिली है स्कॉलरशिप तो हम यहाँ पर सभी कॉलम्स में नो फिल करेंगे। नो, 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 यहाँ नो। ये सब नो फिल करने के बाद हमें बच्चे की हाइट फिल करनी है। बच्चे की हाइट क्या है सेंटीमीटर में, और बच्चे का वेट हमें किलोग्राम में लिखना है। हाइट और वेट लिखने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा कि बच्चे की डिटेल है, हम पढ़ लेंगे इसे। पढ़ने के बाद यदि कोई डिटेल हमें लगता है कि इनमें कोई कमी है तो हम इसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो हमें फाइनल सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सभी स्टूडेंट्स को सेकंड से लेकर 10th, 12th, 8th, जहां तक भी फाइनल लास्ट स्कूल है, लास्ट क्लास है, सभी स्टूडेंट्स को हमें फाइनल करना है। सारे स्टूडेंट्स की डिटेल हमें इस तरीके से फिल करनी है और हमारे पास इस तरीके का कंप्लीटेड का ऑप्शन सभी में आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये देखो, सभी में लिख रहा है कंप्लीटेड। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा प्रमोशन होने के बाद न्यू सेशन में, यानी 2023-24 में हमने बच्चों को की प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया है, बच्चों की कंप्लीट डिटेल फिल कर दी है। अब हम आते हैं कि सेकंड से 12th तक के बच्चों को हमने 2023-24 में जो प्रमोट करके हम लाए हैं 22-23 से,
उनकी डिटेल्स तो हमने फिल कर दी, लेकिन फर्स्ट क्लास में हमारे पास न्यू एडमिशन हुए हैं, उनको कैसे हम कंप्लीट करेंगे? तो उसके लिए हमें डैशबोर्ड में चलना है, स्कूल डैशबोर्ड। स्कूल डैशबोर्ड में जाने के बाद फर्स्ट क्लास में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड स्टूडेंट का। इस पर हमें क्लिक करना है। इस ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके हम न्यू एडमिशन्स को ऐड कर सकते हैं। सेम हमें प्रोसेस करनी है। बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, बच्चे का आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, पिन कोड, बच्चे का मोबाइल नंबर, बच्चे के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, कास्ट, माइनॉरिटी ग्रुप और बीपीएल है या नहीं है, ईडब्ल्यूएस की डेट है कि नहीं है, सीडब्ल्यूएसएन है कि नहीं है, ब्लड ग्रुप, ये सब फिल करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में हमें बच्चे का एसआर नंबर, प्रवेश तिथि, कौन सा मीडियम है, ये डिटेल्स फिल करनी है। और उसके बाद हमें हाइट और वेट और स्कॉलरशिप की डिटेल, यदि स्कॉलरशिप नहीं है तो नो भरना है सभी कॉलम्स में, और उसके बाद हाइट और वेट भरने के बाद सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से बच्चे का प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने स्कूल डैशबोर्ड में ऐड स्टूडेंट पर जाकर बच्चे की डिटेल फिल की, यानी फर्स्ट क्लास के न्यू एडमिशन्स को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो कंप्लीटेड कंप्लीटेड सभी में लिखा आ रहा है। ये सारी डिटेल्स हमने फिल की हैं जो हमने अभी शो कराई। बच्चे का एसआर नंबर, एडमिशन डेट, मीडियम, और सेव करने के बाद स्कॉलरशिप की डिटेल्स और हाइट, वेट, और सेव करने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट करना है। इस तरह का फॉर्म ओपन होगा और उसके बाद हमें वन बाय वन करके सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट कर लेना है। ये हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए कि 2022-23 से 2023-24 में हम बच्चे को कैसे प्रमोट करके लाएंगे। और उसके बाद हमने बात की कि 2023-24 में जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास, न्यू एडमिशन आए हैं, उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि जो बच्चे दूसरे स्कूल से टीसी लेकर आए हैं सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, यानी फर्स्ट क्लास के अलावा बाकी सभी क्लासेस में, उनको हम किस तरीके से ऐड करेंगे। तो उनको ऐड करते हैं। उनको ऐड करने के लिए हमें चलना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। अब इस स्टेप को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। यहाँ तक तो सब चीज इजी थी, बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा टिपिकल होने वाली है। तो इस स्टेप को आप अच्छे से देखना कि दूसरे स्कूल से जो बच्चे टीसी लेकर हमारे पास आए हैं, उनको हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आता है इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स। तो दूसरे स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल में लेकर आने के लिए हम इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज करेंगे, जिसमें ड्रॉप बॉक्स यानी थर्ड वाला बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट हमारी हेल्प करेगा। कैसे करेगा ये भी हम सीखेंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल में गो पर हमें क्लिक करना है। यानी हम इंपोर्ट कर कर लेकर आने वाले हैं दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को। यहां पर लिख रहा है स्टूडेंट पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये हमारे पास स्टूडेंट का नहीं है। मान लो XYZ नाम का स्टूडेंट दूसरे स्कूल से हमारे पास आया, तो हमें उसका पेन नंबर चाहिए होगा। अब हमारे पास उस स्टूडेंट का पेन नंबर नहीं है। इस स्टेप को अच्छे से समझना। हमें स्टूडेंट का पेन नंबर कैसे लेना है। हमारे पास ऑप्शन है गेट पेन, इस पर हमें क्लिक करना है। स्टूडेंट का हमें आधार कार्ड नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये आधार कार्ड नंबर लिखा। ईयर ऑफ बर्थ लिखना है, यानी जन्म का साल। तो हमने यहाँ पर लिखा
बर्थ ऑफ ईयर ऑफ बर्थ और सर्च पर क्लिक करना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आएँगे, या तो बच्चे का पीईएन नंबर हमारे पास शो हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो अब हम स्टूडेंट का पैन नंबर कहाँ से लेकर आने वाले हैं ये सीखेंगे। अब इस पैन नंबर का अब यदि हमारे पास स्टूडेंट का पैन नंबर यहाँ पर सर्च हो जाता है, तो हम स्टूडेंट के फॉर्म पे पैन नंबर लिख लेंगे। अगर नहीं होता है, तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ सेकंड तरीका, दूसरा तरीका कि बच्चे का पैन नंबर हम कैसे लिखें। क्योंकि बिना पैन नंबर के पीईएन परमानेंट एजुकेशन नंबर के हम बच्चे को जो दूसरे स्कूल से टीसी लेकर आया है, इम्पोर्ट नहीं कर पाएँगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ और वापस से मैं चलता हूँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। अब यहाँ पर हमारा थर्ड बॉक्स है। ये थर्ड बॉक्स हमें हमारी हेल्प करेगा, जिसका नाम है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। ये बॉक्स हमारी हेल्प करेगा दूसरे स्कूल से टीसी लेकर आए बच्चे का पीईएन नंबर देखने में। ये हमने गो पर क्लिक किया। इसको मैंने ओके करके हटा दिया। अब बच्चा टीसी लेकर आया है हमारे पास, तो हमारे पास टीसी में उसका स्कूल का, जिस स्कूल ने टीसी जारी की है, डाइस कोड नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पर हम उस स्कूल का डाइस कोड नंबर लिखेंगे। ये हमने डाइस कोड नंबर लिखा और सर्च पर क्लिक किया। ये सर्च पर क्लिक कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कूल का डाइस कोड भी नहीं है, तो अब क्या करना है? स्टेट स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक कौन सा है और स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना है। ये मैंने स्कूल का नाम लिखा और सर्च पर क्लिक किया। तो ये हमारे पास बच्चों की लिस्ट आ गई। अब हमने 2 तरीकों से देखा। स्कूल का डाइस कोड नंबर हमने मालूम है, तो हम यहाँ पर लिख के डायरेक्ट सर्च करेंगे, और नहीं मालूम है तो हम यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल का नाम और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो इससे अब क्या हुआ? स्कूल के ने जितने भी बच्चों को यूडाइस से विदा किया है, उन सब स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। यहाँ पर 80 स्टूडेंट्स को इस स्कूल ने विदा किया है। ये 80 स्टूडेंट्स की लिस्ट आ चुकी है हमारे सामने। अब हमें यहाँ पर सर्च करना है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को जिसका पीईएन नंबर आप चाहते हो। तो यहाँ पर ये देखो, इसका पीईएन नंबर ये रहा। सबके पीईएन नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं। तो अब आपको पीईएन नंबर अपने फॉर्म पर लिख लेना है। हमें पीईएन नंबर मिल चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स थे, वन बाय वन करके इसी तरीके से सेम वे में हमें सभी स्टूडेंट्स का पीईएन नंबर ले लेना है, जो स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल से टीसी लेकर आए हैं। हमारे पास सारे पीईएन नंबर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं पीईएन नंबर लेने के बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। अब हम चलते हैं मॉड्यूल पे। हमारे पास स्टूडेंट का पीईएन नंबर मिल चुका है हमें। हम यहाँ पर पीईएन नंबर लिखेंगे, और चलिए मैं एक पीईएन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, जिससे और ईज़ी रहेगा। ये हमने पीईएन नंबर को कॉपी कर लिया है। आपको पीईएन नंबर फॉर्म पे लिख लेना है, और अब चलना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे, और सेकंड बॉक्स पे जाना है इम्पोर्ट मॉड्यूल पे। यहाँ पर आपको पीईएन नंबर लिखना है। पीईएन नंबर लिखने के बाद आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी पता होनी चाहिए कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद गो पर क्लिक करना है। चलिए मैं बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देख लेता हूँ। मैं इसको स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर बच्चे का पीईएन नंबर लिखने के बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी, और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद गो पर क्लिक करना है। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल, यानी ये इसका बच्चे को स्कूल ने डन कर दिया है।
और अभी ये बच्चा ड्रॉप आउट में है और किसी भी स्कूल ने इम्पोर्ट नहीं किया है, ये बच्चा कहीं भी नहीं गया है। तो ये बच्चे की डिटेल आ रही है। यहाँ पर हमें करना क्या है, क्लास सेलेक्ट करना है कि ये बच्चा 5th क्लास में आएगा और इम्पोर्ट होगा इस सेक्शन में और कौन-सी डेट में बच्चे ने एडमिशन लिया है। ये लिखने के बाद इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे, ये बच्चा हमारे स्कूल में इम्पोर्ट होकर आ जाएगा और स्कूल डैशबोर्ड में जाने के बाद इस बच्चे को हम उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस पर्टिकुलर क्लास में देख सकते हैं और यहाँ पर हमें उस बच्चे की डिटेल फिल करनी है। तो इस तरीके से हम न्यू स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं और दूसरे स्कूल से टीसी लेकर आए बच्चे को भी हम अपने स्कूल में इम्पोर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।